राधे कृष्ण राधे कृष्ण। रामानंद वचन गोष्ठी ग्रंथ। अजर अमर बिन से नहीं रूपा, सब शक्ति सब ज्ञान स्वरूपा। तुम तो सत्यलोक के वासी, चेतन ब्रह्म जो आनंद राशि। शिष्य रूप होय हम पह आवा, भाग्य बड़ी हम आप को पावा। आप पुरुष जो अहो विदेहि, ठोकर लागे तुम्हारी देहि। कहो पुरुष इतना क्यों किन्हा, हमको दोष कहे तुम जिन्हा। श्री रामानंद स्वामी जी कहते हैं, हे साहब, आपका स्वरूप अजर अमर है, कोई दिन नाश नहीं होता है। सकल शक्ति ज्ञान आपके स्वरूप में विद्यमान है। आप खुद ही सत्यलोक के निवासी हो और चैतन्य ब्रह्म आनंद स्वरूप हो। फिर आप शिष्य रूप होकर हमारे पास आए हैं। वह मेरा ओह भाग्य है कि हमको आप प्राप्त हुए हैं। किंतु हे साहब, आप विदेही पुरुष हैं और आपको हमारा चाकड़ी को ठोकर लगी थी, तो हे समर्थ पुरुष, यह पाप दोष हमको क्यों लगा। ऐसी वचन कहा जब स्वामी, सतगुरु बोले अंतर्यामी। या में दोष तुम ही नहीं होई, यह प्रसंग रचा मैं जोई। स्वामी रामानंद जी ने ऐसे वचन कहे, तब सतगुरु श्री कबीर साहब जी ने अमृतमय शब्दों से बोध किया और कहा कि उनमें आपको दोष पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यह प्रसंग हमने जानबूझकर अनेक प्रकार के कारणों को लेकर ही किया है। रामानंद आनंद मन निज पुनि भाग्य बखानी, भारत जीवो भाग्य से आप प्रगट भी आनी। रामानंद स्वामी जी आनंद मन से अपने भाग्य का बखान करते हैं कि भारत जीवों के भाग्य को लेकर ही आप प्रकट हुए हैं। एक दिवस का सुनो प्रसंगा, सत्संग चले सब आनंद महरंगा। साहब कबीर कहे अर्थाई, संतो सुने बहुत चितलाई। बाल स्वरूप साहब की देहि, शक्ति अनंत भरी पुनितेहि। बाल स्वरूप संत सब देखें, प्रभु सम भाव साहब पर लेखें। प्रीत की रीति कहो बखानी, निर्मिन जस ना बिलगानी। वर्षा में एक दिन का प्रसंग है कि सत्संग चलता था और सब आनंद के रंग में रंगे थे। सद्गुरु श्री कबीर साहब बहुत उच्च ज्ञान अर्थ सहित वर्णन करते हैं। वह गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को सुनकर संत आनंद प्राप्त करते हैं। सद्गुरु बाल स्वरूप है और उनमें अनंत अपार शक्तियाँ भरी हैं। बाल स्वरूप श्री कबीर स्वामी को सब संत आनंद हृदय से देखते हैं एवं ईश्वर भगवान समान ऊंच भाव रखते हैं। प्रीति की रीति ऐसी ही है कि जिस प्रकार मच्छी जल के साथ अति प्रेम रखती है। बिछुड़त प्राण तजत जो तेहि, धन्य प्रेम वह धन्य स्नेही। साहब मुख चंद्र संत चकोरा, ज्ञान पान करे चहोरा। बहु चकोर इंद्र ते एको, चंद्रकामी मिलत सभी को। चकोर आस चंद्र का करहीं, चंद्र चकोर प्रीति अनुसरहीं। बड़ पुरुषन की ऐसी रीति, लघुता पर ममिता अति प्रीति।
वह प्रेम को धन्य है कि जो अलग होते ही प्राण त्याग करते हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब के मुखारविंद पूनम के चंद्रमा समान है और ज्ञान रूपी अमृत की किरणें निकलने हैं। उनका चारों ओर से चकोर पक्षी के माफक पवित्र संत अमृत समान पान करते हैं। चंद्र का जो अमी है उसको सब चकोर पक्षी प्राप्त करते हैं। चकोर पक्षी आशा रखते हैं, किंतु चंद्रमा को चकोर पक्षी की कोई इच्छा सहारा की जरूरत नहीं है। बड़े पुरुषों की ऐसी रीति है, स्वार्थ बिना छोटा गरीब दुखी पवित्र जीवों पर ममता प्रेम रखते हैं। वह बड़े पुरुषों की शोभा है। सतगुरु बाल स्वरूप पर प्रेम बहुत का जान, स्वामी रामानंद को अति आनंद समान। बाल स्वरूप परमात्मा श्री कबीर साहब पर सकल संत स्वामी जी का अत्यंत प्रेम है। थोड़ा समय बीती पुनि गयऊ, एक दिन साहब विचारत भयऊ, आदि पुरुष कह अमृत बानी, स्वामी ध्यान देव मन आनी। आप ही शेष किया है बहुते, सब कर नाम राखेव नंद पदते, सो यह नाम न राखन ताहि, नंद शब्द ब्रह्मवाचक आहि। इस प्रकार थोड़ा समय बीत गया। उसी अरसा में एक दिन श्री कबीर साहब अमृत जैसी वाणी से बोले, हे स्वामी जी, आप हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने बहुत शिष्य किए हैं, वे सबके नाम नंद पद पर रखे हैं। वह नंद पद रखने योग्य नहीं है, क्योंकि नंद शब्द ब्रह्मवाचक शब्द है। ईश्वर भक्ति करत सब आई, ताते नाम दास ठहराई। दास पद पर नाम जो होई, भक्ति फलदायक पुनि सोई। अब जो शिष्य करो तुम कोई, नाम के पीछे दास समोई। ऐसा वचन कहेवति साचा, भक्ति धर्म इसी महराचा। रामानंद कहेउ हर साई, अब से यही प्रथा चलाई। हे स्वामी जी, आप सब ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसलिए दास पद पर नाम होना चाहिए। दास पद पर यदि संत भक्तों का नाम हो तो भक्ति फलदायक हो। अब से आप जो शिष्य बनाओ तो उनके नाम के पीछे दास पद लगाना। ऐसे धर्म भक्ति युक्त श्री कबीर साहब के वचन श्रवण करके रामानंद स्वामी जी ने आनंद मन से कहा कि हे साहब, अब से ऐसी प्रथा चलेगी। तेही प्रसंग के पीछे सोई, रामानंद किए शिष्य होई। सब कर नाम दास पद राखे, नाम के पीछे सो पद भाखे। यह जो प्रथा चलत जो आजो, नाम के पीछे दास है काजू। भारत माही प्रथा बहु फैली, सो यह ज्ञान सद्गुरु की शैली। वह प्रसंग के बाद स्वामी रामानंद जी ने जो शिष्य किए हैं, वे सबका नाम दास पद पर रखा है। नाम के पीछे दास पद शोभा देता है, वही प्रथा आज भारत में चलती है। वह नाम के पीछे दास पद का बहुत बड़ा महात्म्य है। भारत में जो आज यह प्रथा फैली है, वह ज्ञान सद्गुरु परमात्मा श्री कबीर साहब के मुखारविंद का शब्द है। भूत भविष्य वर्तमान कही जो, संत भक्त भारत महसीजो। जितने दास कहावत नरलोई, जे यह नाम पुकारत सोई। साहब कबीर मुख अमृत बानी, आज जगत महा प्रगट सो जानी। भूत भविष्य और वर्तमान में जो संत भक्त भारत में हो गए हैं और होंगे, वे सबको जो दास पद से संबोधन किया जाता है और किया जाएगा, वह सब ज्ञान आज भारत में प्रसिद्ध है। वह अमृत बानी परमात्मा श्री कबीर साहब के ज्ञान प्रसादी है। नंद प्रथा को पलटी के
दास प्रथा सुआप संत भक्त के नाम पर, यह है मोहर छाप। ग्रंथकार पूज्य श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं कि तब से वैष्णव संप्रदाय में नंद प्रथा को पलटकर दास प्रथा प्रकट हुई और संत भक्त के नाम के पीछे दास पद की छाप लगती है। जितने दास नाम पहचानी, वो साहब का ऋणी बखानी। रामानंद पीछे शिष्य किन्हा, थोड़ा नाम यहाँ लिख दिन्हा। रामदास रूपदास कहाई, रैदास सदन दास सुगाई। माधो दास कहत सब कोई, पीपा दास धना दे सोई। जितने नाम दास पद से पहचाने जाते हैं, वे सब श्री परमात्मा श्री कबीर साहब के ऋणी हैं। स्वामी रामानंद ने इसके बाद में जो शिष्य किए, उनकी थोड़ी नामावली यहाँ लिखी है। रामदास, रूपदास, रैदास, सधनदास, माधवदास, पीपादास, धनादास, ये सब दास नाम वाले श्री स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। यह नाम जो दास पद और बहुत हैं दास, सद्गुरु मंगल शब्द ते कभी न मानो नाश। यह नाम के पीछे जो दास पद है, और भारत में लाखों व्यक्ति ऐसे बहुत दास पद के नाम वाले हैं, ये सब सद्गुरु श्री कबीर साहब के मंगल शब्द हैं। इसका किसी समय पर नाश नहीं होगा। प्रथम शिष्य स्वामी जी किन हैं, जिनका नाम नंद पद दिन है। थोड़ा लिखी पुनि देव बताई, जिससे शंका सब मिट जाए। अनंतानंद अष्टानंद जानो, सुर सुरा गोपालंद पहचानो। केवलानंद अद्वैत हवे सोई, भूमानंद कहत सब कोई। और बहुत स्वामी शिष्य किन है, उनका नाम नंद पद दिन है। स्वामी रामानंद ने जो शिष्य प्रथम किए थे और उनके नाम नंद पद पर रखे थे, उसकी थोड़ी नामावली यहाँ लिखी गई है, ताकि जिससे सब शंका दूर हो जाए। अनंतानंद, अष्टानंद, सुरसुरानंद, गोपालानंद, केवलानंद, अद्वैतानंद, भूमानंद आदि ये सब रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इसके अलावा स्वामी जी ने बहुत शिष्य किए थे, जिन्हों के नाम नंद पद से दिए गए थे। ते सब कहाँ लगी करो बखानी, नंद प्रथा प्रथम सो जानी। यह प्रथा महा फेर कराई, दास प्रथा सतगुरु प्रगटाई। यह जो प्रथा चलन सो लागा, रामानंद को भानुरागा। कथा ज्ञान होए बहु भांति, जन सब आनंद लिए दिन राति। यही विधि बहु आनंद मह गयऊँ, रामानंद संत सुख भयऊँ। नंद प्रथा प्रथम से ही चलती थी, उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह प्रथा का फेर फार करके परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने प्रथम दास पद प्रथा जगत में प्रकट किया। दास प्रथा जो प्रकट हुई, वह प्रथा को सुनकर स्वामी रामानंद जी को बहुत आनंद हुआ। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में सदा कथा ज्ञान चलता था और जन समाज सर्वरात्रि दिन आनंद मनाते थे। इस प्रकार थोड़ा समय आनंद में बीत गया। स्वामी रामानंद और संतों ने खूब आनंद और सुख शांति प्राप्त किया। बाल रूप साहब रहे स्वामी आश्रम ताही, आदि गुरु लीला करी सबको सुख बाही। परमात्मा सद्गुरु श्री कबीर स्वामी बाल स्वरूप से स्वामी श्री रामानंद जी के आश्रम में रहते थे
वहाँ आदि गुरु भगवान श्री कबीर साहब जी ने सर्वशक्ति सिद्धि और ज्ञान की जो लीला की है वह देखकर सभी को सुख शांति प्राप्त हुई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।